हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि संत हो चुके हैं, इनके द्वारा हर छोटी से छोटी चीज पर किया गया अनुसंधान इतना गहरा और सूक्ष्मता लिए हुए है कि इस ब्रह्मांड का ही नहीं बल्कि इंसान के स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक के हर क्षमता पर भी प्रगाढ़ अनुसंधान किया गया है। इसी अनुसंधान के आधार पर शास्त्रों की रचना की गई। ऐसा ही एक शास्त्र है जो हमारे दैनिक जीवन के पल पल का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो है स्वर विज्ञान या फिर स्वर शास्त्र। हम अपने शरीर में प्राण तत्व का संचार श्वास प्रश्वास के माध्यम से करते हैं। इस श्वास प्रश्वास को अध्यात्म शास्त्र अनेक नामों से जानता है, जैसे श्वास प्रश्वास, आनापान, सोहम, प्राणापान योग आदि आदि। इसी श्वास प्रश्वास की क्रिया को जब नियंत्रित किया जाता है, तब जिस विद्या या विज्ञान का जन्म होता है वह है स्वर शास्त्र या स्वर विज्ञान, या फिर इसे शिव स्वरोदय शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। वेद पुराणों के अनुसार इस शास्त्र का जन्म शिव से होने से ही इसे शिव स्वरोदय शास्त्र कहा जाता है। श्वास प्रश्वास को पुरक, कुंभक और रेचक के माध्यम से नियंत्रित कर उसे जब शून्य मात्रा पर दीर्घकालिक क्षमता तक लाया जाता है, तब हम इस शास्त्र का उदय होता है। जब कोई शून्य मात्रा पर पहुंच जाता है, तब वो इस ब्रह्मांड की सारी गतिविधियों को आसानी से समझने लगता है। इससे उसका प्राण तत्व उसके वश में हो जाता है, जिसके माध्यम से वो अनेक अकाट्य चीजों का धनी बन जाता है। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में जितना जानते हैं उतना ही कम है। इसके गहन अध्ययन से इंसान जहां अपने आप को पा सकता है, वही रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत लाभ उठा सकता है। स्वर विज्ञान से होने वाले फायदे कुछ इस तरह से हैं। स्वर विज्ञान प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक समृद्ध क्षेत्र है जो आवाज और उसके शरीर, मन और आत्मा पर प्रभावों का अध्ययन करता है। स्वर विज्ञान के कुछ प्रमुख लाभों में शामिल है। पहले बात शारीरिक स्वास्थ्य की करते हैं। तनाव और चिंता में कमी। स्वर विज्ञान में प्राणायाम और ध्यान जैसी तकनीकें शामिल हैं, जो तनाव हार्मोन को कम करने और मन को शांत करने में मदद करती है। श्वसन में सुधार। स्वर विज्ञान के अभ्यास से फेफड़ों की क्षमता बढ़ सकती है और श्वास को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। पाचन में सुधार। कुछ स्वर विज्ञान तकनीकें पाचन अंगों को उत्तेजित करने और पाचन में सुधार करने में मदद करती है। रक्त संचार में वृद्धि। स्वर विज्ञान के अभ्यास से रक्त प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। दर्द में कमी। स्वर विज्ञान का उपयोग पुराने दर्द और मांसपेशियों में तनाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और स्मृति में सुधार। स्वर विज्ञान अभ्यास मस्तिष्क को शांत करने और एकाग्रता और स्मृति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बेहतर नींद। स्वर विज्ञान तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। स्वर विज्ञान का अभ्यास आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। नकारात्मक विचारों को कम करना। स्वर विज्ञान सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने और नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद कर सकता है। आध्यात्मिक विकास। आत्म जागरूकता में वृद्धि। स्वर विज्ञान आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि। स्वर विज्ञान का अभ्यास आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और उच्च चेतना के स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अंतर्ज्ञान में सुधार। स्वर विज्ञान अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन की भावना को विकसित करने में मदद कर सकता है। स्वर विज्ञान के लाभों का अनुभव करने के लिए आप विभिन्न तकनीकों और अभ्यासों का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम, श्वास नियंत्रण के अभ्यास, ध्यान, मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए तकनीक, मंत्र, ध्वनि कंपन का उपयोग करके चेतना को प्रभावित करना, स्वर योग, आवाज और शरीर को जोड़ने वाले योग के अभ्यास, भक्ति संगीत, आध्यात्मिक भावनाओं को जगाने के लिए संगीत। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वर विज्ञान एक व्यापक विषय है और इसके कई अलग अलग पहलू हैं। ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी आवश्यकताओं और रुचियों के लिए उपयुक्त तकनीकों और अभ्यासों का पता लगाने के लिए किसी योग्य स्वर विज्ञान शिक्षक या चिकित्सक से सलाह लें। ये विभिन्न तकनीकों और अभ्यासों का उपयोग करके व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। रोग निवारण में जिस स्वर में रोग हुआ हो उसके विपरीत स्वर चलाने से रोग ठीक हो जाता है। जैसे बुखार होने पर चंद्र स्वर चलाएं, उससे 7 दिन रहने वाला बुखार 3 दिन में ठीक हो जाएगा। चंद्र स्वर चलाकर चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। रोग की रोकथाम, अगर सही स्वर में खाया और पिया जाए और कुछ कामों के लिए स्वर का ध्यान रखा जाए तो बहुत बीमारियों से बचा जा सकता है। खाने के समय सूर्य स्वर यानी कि राइट स्वर और पीने के समय चंद्र स्वर होना चाहिए। काम बन जाए, मंगल, शनि और रविवार को सूर्य और बाकी दिन चंद्र स्वर होना चाहिए। इन दिनों में सबसे पहले उठकर अपना स्वर को चेक करें और
जो स्वर होना चाहिए वो चलाएं। उसके बाद जमीन पर पहले वही पैर रखें जो कि स्वर होना चाहिए। इससे कामों में सफलता मिलती है। ये शास्त्र सभी शास्त्रों का मूल है। इसी से सृष्टि के जीवन का निर्माण हुआ है तथा यही अंतिम ज्ञान भी प्रदान करता है। इससे न केवल अपने बल्कि दूसरों के यही नहीं तो सृष्टि या ब्रह्मांडीय संरचना में बदलाव करने की क्षमता से परिपूर्ण हो जाते हैं। मनचाही संतान स्वर विज्ञान से मनचाही संतान प्राप्त की जा सकती। पुत्र के लिए स्त्री का बाया स्वर और पुरुष का दाया यानी कि राइट स्वर होना चाहिए, जबकि पुत्री के लिए इसके विपरीत स्त्री का दाया और पुरुष का बाया स्वर होना चाहिए। स्वर के साथ सम और विषम दिन का भी ध्यान रखना चाहिए। लड़की के लिए 3, 5, 7, 11, 13, 15 दिन और पुत्र के लिए सम दिन।